कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा अगस्त का महीना और कौन सी है ऐसी सावधानियां जो कि रखनी ही होंगी आपको। अगर नहीं रखते हैं तो होगा नुकसान, क्योंकि अगस्त महीने के शुरू होने से जस्ट पहले 29 जुलाई को मंगल ने अपनी राशि गोचर करी है और इसी अगस्त के महीने में ही सूर्य और शुक्र भी अपनी राशियां बदलने वाले हैं। तो क्या होगा इनका प्रभाव और कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी ही होंगी ध्यान में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लग्न भाव की। वाटर एलिमेंट की राशि है और इसी राशि के लग्न भाव में सूर्य और बुध चंद्र कुंडली के अंदर विराजमान है। सूर्य जो है वो अपनी सिंह राशि के अंदर विराजमान होंगे 17 अगस्त को, तब तक यही है। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ट्रेट्स अभी इसी महीने के दौरान आपको दिखाई दिए हैं, जिनमें से पहला है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी पास में आ चुकी है। इमोशनली आप थोड़े बहुत तो उतने कंट्रोल में नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सर्वप्रथम ये है कि जैसे ही 17 अगस्त को ये जो सूर्यदेव हैं वो अपनी राशि सिंह राशि में आ जाएंगे, उसके बाद से आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में राहु बैठे हैं और उनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर आपके ग्रहण जिसे कहते हैं उसका प्रभाव आपकी राशि के ऊपर दिखाई देगा, खासकर फाइनेंशियल हाल में। परिवार के ऊपर कोई खर्चा होने की संभावनाएं रहेंगी। दवा खाने से जुड़ा, कोर्ट केस से जुड़ा यहाँ पर खर्चा होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस समय में आपको कोई भी लंबी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना है खुद से कि आप कोई बड़ा डिसीजन लें। अगर लेना भी हो तो खुद से ना लें, और जिसकी राशि कर्क है वो ना ले, और बहुत ज़्यादा हो तो किसी को दिखा लें पहले, उसके बाद में डिसीजन लें, क्योंकि इस टाइम में आपको पहले दिखाई देगा कि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है, एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि आपने जो सोचा वो हुआ नहीं, है ना। तो उसके चक्कर में आपका घाटा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ब्लड से जुड़ी हुई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को सीरियसली लें और सोल्ट इंटेक थोड़ा कम करें, क्योंकि सोल्ट भी सूर्य से ही जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसको थोड़ा कम करें। दूसरी सावधानी, क्योंकि यहाँ पर केतु है द्वितीय भाव में, तो केतु पहले से ही आपको फाइनेंशियली क्या होता है कि यहाँ से डिटेच करता है। ये दिखाएगा आपको कि सिर्फ मोह माया जो है वो आपके काम नहीं आनी है, तो ऐसे में आपको दूर करेगा ये आपके जो भी, जिसे भी आप अपना मानते हो उनसे। तो यहाँ पर सूर्य का आ जाना आपको अपनी छवि के ऊपर कोई दाग लगता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आपका कुछ ना किया हुआ भी आपके ऊपर दाग लगाया जाए कि आपने ये किया था और जिससे हमारा कुछ बुरा हुआ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है उस चीज़ से बचने का या फिर उसके खिलाफ कोई रिएक्ट करने का, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना होगा। दो सावधानियां हो गई हमारी। तीसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखें तो 29 जुलाई को जो कि मंगल जो है वो आपके 6 नंबर की राशि के अंदर कन्या राशि में विराजमान हो चुके हैं अभी, और यहाँ पर मंगल के ऊपर दृष्टि आ रही है शनिदेव की। शनि और मंगल दोनों के दोनों जब भी आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर शनि जो है उनका कोई भी व्यम मतलब वहाँ पर दुश्मनी का भाव नहीं होता है मंगल के प्रति, परंतु मंगल शनि का दुश्मन है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको शनिदेव का उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। बस आपको नॉनवेज का परहेज रखना है, ड्रिंक का परहेज रखना है, दवा दारू से दूर रहना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप खर्च करोगे तो आपका शनि एक्टिव हो जाएगा। जब भी आप ड्रिंक करते हो तो वहाँ से आपका शनि एक्टिव होता है, और जब भी ये होगा तो यहाँ पर आपका भाग्य का साथ तो पहले से ही नहीं दिखाई दे रहा है उतना, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है वो 7th and 8th हाउस के लॉर्ड बन के 9th हाउस के अंदर विराजमान है। 8th हाउस का लॉर्ड जब भी 9th हाउस के अंदर आता है तो इससे इंसान को, जब भी आप ज़्यादा सोचते हो कि हमारा ये भाग्य साथ देगा, हमारे भाग्य से ही हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा। भाग्य के ऊपर जितना निर्भर रहोगे उतने ही ज़्यादा नीचे जाओगे। तो आपको यहाँ पर अपने मंगल का सहारा लेना है। ऐसे में आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल अच्छा है और राहु शनि दिक्कत दे रहे हैं, तो ऐसे में आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा गले में धारण करिए लाल रंग के धागे के अंदर, तो फर्स्ट हाउस के अंदर आपका मंगल आ जाता है और उसके बाद में चीज़ों को कंट्रोल में करना शुरू कर देता है। चांदी और मंगल जब भी दोनों साथ में होते हैं तो इनकी प्लैनेट्स की पावर इतनी हो जाती है कि ये और ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं देने देता है। तो ये ध्यान में रखना है। मंगल आपके 3rd हाउस के अंदर है तो आपकी वाणी के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन का भाव आ जाता है, मतलब आप बोलोगे परंतु लगेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो। यहाँ पर
जब भी आएगा मंगल तो आपका साहस एकदम से भरपूर हो जाएगा। कर्क राशि वाले यूँ तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, इमोशनली ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के अंदर थोड़ी सांत्वना, थोड़ा सुकून मिलेगा। अगली बात करें यहाँ पर तो शुक्र और गुरु दोनों के दोनों ही 12वें घर के अंदर है और शुक्र का ट्रांजिट होगा 21 अगस्त को कर्क राशि के अंदर लग्न भाव में, जहाँ पर शुक्र और बुध दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी लग्जरी लाइफ के अंदर थोड़ा खर्च होना लाजमी होगा, होगी ही होगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको अंदर से भाव आएगा कि आप किसी की हेल्प करो, तो आप करोगे भी। मतलब आप किसी की हेल्प करने में वहाँ तक चले जाओगे जहाँ पर मतलब वो एंड होता है ना, जहाँ पर आप किसी के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो उस पीक तक ये पहुँचाएगा अगर आपको मौका मिला तो। वहीं जुपिटर आपके 12वें भाव में है तो खर्चा नहीं गिनना है, खर्चा होगा दवा खाने, पागल खाने या फिर वीराने। यहाँ पर इन 3 चीज़ों के ऊपर खर्चा कहा जाता है। तो जब भी जुपिटर 12वें भाव में होता है तो यहाँ पर राहु का पक्का घर है ये लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर राहु और गुरु दोनों का ही आपको पूरा प्रभाव दिखाई देता है। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंस्ड नहीं होना है। आपको जब इनकम आए तो उसके बारे में बोलना नहीं है ना? चुप समाधि, है ना? और जैसे कि कहा जाता है ना कि चुप समाधि दौलत बेशुमार। तो आप जितना ज़्यादा मौन रखोगे, अपने पैसे को जितना ज़्यादा यहाँ पर शो ऑफ ना करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बचत का माहौल बना रहेगा। तो ये थी कुछ सावधानियाँ। अब बात की जाए उपायों की कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपको फ़ायदा हो। काले तिल आपने दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर डाल के फिर उनको पीपल के वृक्ष के अंदर चढ़ा कर आना है। इसके अंदर थोड़ा शहद भी डाल लेना है। अभी चतुर्मास चल रहे हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो अभी चतुर्मास के अंदर आप इनको डालते जाइए डेली। और हो सके तो लाइफ लॉन्ग कीजिए, अगर डेली हो सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको कर्क राशि वालों को खास करके अपनी पितृजनों का भी साथ मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं राहु है 8th हाउस के अंदर, तो याद रखिए जब तक पितरों का साथ ना होगा तब तक आपको अचानक से जो धन वर्षा होती है ना वो नहीं मिलेगी। तो आपको अचानक धन वर्षा के लिए ये जो दूध है जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपको डालना है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आपके बुध और शुक्र आएंगे, तो आपको हथेली के अंदर जो उठा हुआ भाग होता है अंगूठे के पास का, वहाँ पर इत्र यूज़ करना है। इत्र इत्र ही बोल रहा हूँ मैं, जो कि आपका ऑयल से बनता है। वो इत्र आपने हथेली के उठे हुए भाग पर लगाना है। और ये जो सबसे छोटी फिंगर जो होती है आपके हाथ की, उसके ऊपर अगर आप फीमेल हैं तो ब्लैक कलर की जो नेल पॉलिश आती है वो लगानी है, तो उससे आपका फर्स्ट हाउस और 9th हाउस दोनों एक्टिवेट होंगे। और क्योंकि ब्लैक कलर आपका शनि को रिप्रेजेंट करता है और छोटी फिंगर जो होती है वो बुध की होती है। तो यहाँ पर जैसे ही बुध और शनि का मेल होगा तो आपके जो चीज़ें, जो लेटेंसी चल रही थी वो चीज़ें अभी आपकी एक रास्ते पर एक सही तरीके से आनी शुरू होंगी। तो अभी अगस्त के महीने में ये उपाय करना आपके लिए बेहद ही अच्छा है। 2 नंबर हाउस मतलब केतु जहाँ पर है, धन की कमी है, तो ऐसे लोगों को ललाट के ऊपर मतलब आपका जो फोरहेड है उसके ऊपर पीले रंग का हल्दी या फिर केसर का तिलक करना अच्छा रहेगा। आप जब भी किसी काम पे जाएँ तो ये चीज़ जब तक का केतु का अगला ट्रांजिट ना हो तब तक आप करते रहिए कंटिन्यू, आपको फ़ायदा देगा। और यहाँ पर आपको क्योंकि जुपिटर का भी साथ मिल रहा है और अभी आगे शुक्र का भी साथ मिलेगा, तो उस टाइम पर आपको पीक दिखाई देगी। तो अभी से हैबिट में डालिए ताकि जैसे ही शुक्र आपके सिंह राशि में विराजमान हो तो आपको अच्छा फ़ायदा और भी दिखाई दे। तो ये थी कुछ बातें जो कि कर्क राशि वालों को अगस्त के महीने में ध्यान रखनी है।